नमस्कार बेटा लोग। तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। तो आज आपका ये दोस्त 11th का टॉपिक लेके आया है। काइनेमैटिक्स का हमारा सीरीज चल रहा है। काइनेमैटिक्स का आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, कौन से होते हैं, कहाँ पे किसको यूज करना है, अभी हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा लोग वो क्या है, काइनेमैटिक इक्वेशंस। तो काइनेमैटिक्स का बेसिकली तीन इक्वेशंस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं तीनों इक्वेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला काइनेमैटिक इक्वेशंस होता है बेटा v इक्वल टू होता है v नॉट प्लस ए टी, जिसको हम 9th में पढ़ते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिए, v नॉट कर दिए। सेकेंड इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। And the third kinematic equation is v square is equal to v naught square plus 2ax। ये तीन काइनेमैटिक इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। हमें सीधा याद रखना है कि भाई कौन सा काइनेमैटिक इक्वेशन कब, क्योंकि डायरेक्टली हम सीधा बात करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड, फ्रॉम द थर्ड। तो डायरेक्टली हमको याद रखना है कि कौन सा काइनेमैटिक इक्वेशन क्या है। तो हम जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस कर करके याद आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो कैसे आया, मतलब इनका डेरिवेशंस अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि ये कैसे आया। तो हम दो मेथड करेंगे। पहला मेथड जो होगा हमारा ग्राफिकल मेथड होगा एंड दूसरा मेथड जो होगा वो कैलकुलस मेथड होगा। दोनों मेथड से हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो बेटा हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं, जब टाइम 0 था तो इस वेलोसिटी को हम v नॉट बोल रहे हैं, है ना, v नॉट वेलोसिटी। सो देखो v नॉट वेलोसिटी, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है। तो t टाइम में बेटा इसका वेलोसिटी हो गया v। और एक और चीज है बेटा यहाँ पे कि ये तीनों जो काइनेमैटिक इक्वेशंस है ना बेटा, वो कब वैलिड है, जब ये जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तभी ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगे, वरना ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा हो क्या रहा है, जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं t टाइम पे इसका वेलोसिटी हो गया v, यही है। अब हम फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, ये हमको डिराइव करना है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला है काइनेमैटिक्स पार्ट 4 में, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो बेटा क्या देता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमको एक्सेलरेशन देगा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, देखो ये ऐसे। तो अगर ये हमें थीटा पता है, मान लो थीटा है, तो हम स्लोप का मतलब बोलते हैं बेटा tan थीटा। और ये स्लोप हमको क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा, है ना। तो tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, तो एक्सेलरेशन देगा। अब इसका स्लोप निकालना है बेटा, देख लो। तो स्लोप का मतलब है बेटा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर, यहां से लेके बेस। अब बताओ बेटा ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, एंड दिस इज v, और ये जो है वो क्या है, t है। बेस जो है वो t है और ये कंप्लीट जो है वो v है, बट हमें तो सिर्फ ये चाहिए, और यहां से लेके यहां तक क्या है, v नॉट है। तो बताओ ये क्या है, v माइनस v नॉट। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया v माइनस v नॉट, और बेस हमको पता है कि क्या है, t है। चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बेटा लोग, v माइनस v नॉट। देखिए यहां से यहां v और यहां से यहां v नॉट, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस,
v माइनस वी नॉट, और बेस देखिए क्या है यहाँ पे t है ना। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू हो गया a t। अब इस v नॉट को उधर हम ले जाएंगे, सो v इज इक्वल टू हो गया v नॉट प्लस a t। इसी इक्वेशन के लिए तो हम तड़प रहे थे ना, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा हो गया। कौन सा ग्राफ हम लोगों ने लिया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो हम स्लोप निकालते हैं वो हमको देगा एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकाले हम लोग, tan थीटा लेके। इजी है ना, इसलिए तो बोलते हैं बहुत इजी है फिजिक्स। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार हमारे। चलो ये हो गया फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, हमारा ग्राफिकल मेथड से हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। इसी इक्वेशन को अभी हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो चलिए हम लोग करते हैं, दोनों मेथड से हम लोग करेंगे यहाँ पे कैलकुलस मेथड से। तो बेटा फॉर कैलकुलस मेथड, अगर हम कैलकुलस मेथड से अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो यह ऐसे हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हमको पता है कि बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ऐसे होता है, हमको पता है ना। अब बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं dv इक्वल टू, तो क्या आ गया a dt। नो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे डालते हैं, देखो इधर dt है तो बेटा टाइम का लिमिट डालना है, और इधर v है बेटा तो वेलोसिटी का लिमिट डालना है। तो जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी जो था वो v नॉट था, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी क्या है, v है। ऐसे लिमिट हम लोग डालते हैं। इधर टाइम का लिमिट हम डाल रहे हैं, 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और t टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमको पता है बेटा लोग, क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dv जो होगा वो क्या होगा, v होगा। हम लोग पहले से कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं राजेश हूं, dr तो r होगा। कुछ भी इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग क्या होगा, होगा। इंटीग्रेशन ऑफ p होगा, समझ में आ रहा है। dt का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन। उसी तरह से आप देखो बेटा dv का इंटीग्रेशन हम क्या बोलेंगे, v। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट देना है, फिर यहाँ अपर लिमिट, और यहाँ पे क्या देना है, लोअर लिमिट देना है। उसी तरह से देखो बेटा a हम बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया, 0 से t। इतना आ गया। इसके बाद हमको लिमिट पुट करना होता है। ये है वेरिएबल, वेरिएबल के जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग। यहाँ पे करता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में। सो बेटा हम अपर लिमिट हम v डाल रहे हैं, फिर माइनस डाल रहे हैं, फिर लोअर लिमिट हमको डाल रहे हैं v नॉट इज इक्वल टू, फिर a हो गया, अपर लिमिट हम डालेंगे क्या बेटा, t डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। अब बताओ क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, v इज इक्वल टू, यहाँ 80 हो गया, v नॉट में उधर ले गया बेटा, तो देखो क्या हो गया, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, बस हो गया। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव हो गया कैलकुलस मेथड से। तो देख लो कैलकुलस मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा लोग, है ना। ग्राफिकल मेथड तो हम पहले भी पढ़ते हैं, तो ये जो नया है वो आपका कैलकुलस मेथड आपके 11th में है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हुआ, डेरिवेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर यूजेस करेंगे कि कैसे कैसे इनका यूज होता है। नेक्स्ट अब आता है बारी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन का। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन होता है बेटा x इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो इसको हम बोलते हैं सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब इस काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फिर से हम दो मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकेंडली क्या, कैलकुलस मेथड। तो चलिए अभी ग्राफिकल मेथड करते हैं। फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो अब 0 टाइम पे बेटा जो वेलोसिटी था वो क्या था, v नॉट, सेम टू सेम बनाना है, और t टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गया, t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो v हो गया। अब बेटा हमको निकालना है इसका
डिस्प्लेसमेंट x का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। v नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, हाफ तो हाफ है, a का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t का मतलब क्या, टाइम। चलिए हम लोग अब बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का देखो, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी रहेगा ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी रहेगा, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ जो है बेटा वो क्या देगा, गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट देता है हमको। हाँ, पिछले वाले वीडियो में मैंने डाल रखा है ये कॉन्सेप्ट, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो एरिया अंडर VT ग्राफ जो होता है बेटा आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये देखो, ये हमें एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया निकालना है, कहां से लेके कहां तक देख लो, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो एरिया है ये हमको निकालना है, इसके बीच का एरिया। तो इसके बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, एक ये वाला पार्ट, ये पोर्शन एरिया नंबर 1, और ये वाला पोर्शन एरिया नंबर 2। अब बेटा ये हमको निकालना है ना, टोटल एरिया हमको निकालना, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एरिया हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि VT ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 1 हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस एरिया नंबर हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब एरिया नंबर 1 कैसा एरिया है बेटा, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया है, L इंटू बी होता है एरिया इसका, और ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला हाइट हम थोड़ी देर पहले किए थे कि ये वाला हाइट क्या है, v माइनस v नॉट है, ये वाला क्या है, t है। तो ये भी हमको पता है, ये भी पता है, ट्राइंगल भी निकल जाएगा। चलिए एरिया नंबर 1 हम निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए है, यहां से यहाँ v नॉट है, यहां से यहाँ t है, तो बेटा कितना हो गया एरिया, देखो एरिया नंबर 1 v नॉट इंटू टी हो गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे। इस ट्राइंगल के एरिया हम निकालेंगे तो हाफ, बेस देखो कितना है बेटा, t है, एंड देखो हाइट कितना है, यहां से यहां तक का हाइट देखो हमने कितना लिया है, पिछले वाले जस्ट जो डेरिवेशन था वहां किए थे, क्या है, v माइनस v नॉट है, तो हाइट हो गया v माइनस v नॉट। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया v नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब यहां से ध्यान से देखो, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से बेटा हम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। तो एक बात बताओ, v माइनस v नॉट क्या है बेटा, देखो at है ना, तो v माइनस v नॉट की जगह पे हम डाल देंगे at, डाल दिया। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं, t इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, तो हमारा फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया हमारा डेरिवेशन, x इज इक्वल टू, इसी को हम बोलते हैं सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। देखो हो गया डेरिवेशन, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो आप कमेंट करके बताओ कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए एकदम इतना सिंपल है, एरिया निकालना है, दो एरिया है, एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 1 रेक्टेंगल का एरिया, एरिया नंबर 2 ट्राइंगल का एरिया, निकाल देना है बस। ये वाला पॉइंट जो है यहां से यहां तक का जो हाइट है, जिसको हम बोल रहे हैं बेटा v माइनस v नॉट बोल रहे हैं, ये वाला, और ये v माइनस v नॉट कितना होगा 80, कहां से, फ्रॉम द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, यहां से। चलो ये हमारा एरिया मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं। अब हमारा आता है कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड अभी हम लोग करेंगे। चलो इस मेथड में फिर से हमको पता है, फिर से लिखेंगे, वी नो दैट का क्या हम लोग को पता है बेटा, लोग बोलो, v इज इक्वल टू हमको पता है कि dx बाय dt होता है। अब बताओ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम लोग डालते हैं, इधर टाइम का वेरिएबल है, इधर x का वेरिएबल है, तो बेटा देखो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया, दिक्कत नहीं है। अभी dx का इंटीग्रेशन बताया था आप लोगों को, क्या x, यहाँ पे x, यहाँ पे 0 नहीं, अब v बाहर आ गया तो dt का इंटीग्रेशन आपको फिर से, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे, सो v इज इक्वल टू हम लोग को पता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि v इज इक्वल टू होता है v नॉट प्लस at, तो यहाँ v के प्लेस में हम डाल देंगे बेटा लोग v नॉट प्लस at, इसको यहाँ पे dt और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से t, ऐसे करेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो,
इसको भी एक बार इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा, फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो v नॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा v नॉट टी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल देते हैं t, और यहाँ पे 0 प्लस a बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन हमको पता है बेटा t स्क्वायर बाय 2। बेसिक मैथ्स में हम लोग बहुत बढ़िया से कर चुके हैं कि कहीं पे t dt रहेगा ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, x dx रहेगा तो x स्क्वायर बाय 2, v dv रहेगा तो v स्क्वायर बाय 2। तो उसी तरह से बेटा a dt होगा तो उसका क्या हो गया a t स्क्वायर बाय 2, ये बाहर है, आ रहा है समझ में ना, ये dt यहाँ रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ये dt फिर यहाँ आ गया तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। मैं बारी बारी से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, स्प्लिट करके आप लोग करना धीरे धीरे से कि v नॉट dt। नहीं तो अगर आपको और डिटेल्स में करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन v नॉट dt प्लस a t dt, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आपको करना है, देखो यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन करना है और फिर यहाँ पे भी करना है आपको, देख लो, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पहुंचोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे लिमिट डालो बेटा, x माइनस 0, पहले अपर डालना होता है फिर माइनस करके लोअर डालना होता है, इज इक्वल टू, यहाँ डालोगे फिर से बेटा तो v नॉट इंटू टी, v नॉट को आप बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर आप यहाँ क्यों कर दिए, आप यहाँ कर दो ना, v नॉट को यहाँ कर दो, v नॉट यहाँ हो गया, तो इसको करोगे तो t माइनस 0 प्लस a को बाहर रख दियो, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ गया हमारा x माइनस 0 x होगा, ये हो गया v नॉट इंटू टी और यहाँ हो गया हाफ a t स्क्वायर। देखो ये हो गया कैलकुलस मेथड, प्रूव हो गया हमारा सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया v इक्वल टू dx बाई dt, v का बस वैल्यू आपको याद रखना है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से कि v इक्वल टू डालना है हमें v नॉट प्लस a t, उसके बाद दोनों को इंटीग्रेशन, एक बार इसको एक बार इसको, एक बार इसको करेंगे तो ये आएगा और इसको करेंगे तो ये आएगा। कुछ लोग पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो आपको याद रखना है कि t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2 होता है, बेसिक मैथ में हम लोग सीखे हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा x आ गया, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन का दोनों मेथड हमारा हो गया, ग्राफिकल भी हो गया और कैलकुलस भी हो गया। अब बारी है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, इस रिलेशन को हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है बेटा लोग, एक पार्टिकल है ना, जिसका इनिशियल वेलोसिटी बेटा मान लो v नॉट है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, और इनके बीच में मान लो ये डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है, t ले रहा है, यहां से यहां जाने का जो टाइम ले रहा है वो बेटा d ले रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ये जो x होगा ना, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू t, ये फॉर्मूला होता है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी v नॉट है, दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बोलोगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको दो पॉइंट का वेलोसिटी पता है तो लिखोगे फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। अब फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन में हमको पता है बेटा v इक्वल टू क्या होता है, v नॉट प्लस at, तो बताओ यहां से at इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस v नॉट, सो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस v नॉट बाय क्या आ जाएगा, बोलो a आ जाएगा। देखो इस t के जगह पे हमको ये वैल्यू उठा के डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिखा था, v प्लस v नॉट बाई 2, और t की जगह पे डालेंगे v माइनस v नॉट बाय a। अब बताओ यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा, इधर x आप लेके चलो LHS में, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर बाय 2a। अब बताओ बेटा लोग हम लोग क्या करेंगे आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2ax
आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर प्लस 2ax आ गया। देखो इसी को बोलते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, सिंपल मेथड है, ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलिए नौ अब कौन सा आता है हमारा मेथड बताइए, कैलकुलस मेथड आता है। चलिए कैलकुलस मेथड से करते हैं ये वाला रिलेशन, फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बेटा, हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt, यही जानते हैं। अब हम देखो बेटा क्या करने वाले हैं, dv बाई dt जो है हमारा, अब dx से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, कर दिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये आ गया, अब हो गया ये dv बाई dx हो गया यहाँ पे, और ये dx बाई dt हो गया यहाँ पे। अब dx बाई dt होता क्या है बेटा, वेलोसिटी होता है। मैं dv बाई dx एक साथ कर दिया और dx बाई dt एक साथ कर दिया, मतलब इस इन दोनों को एक साथ कर दिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया। इससे क्या फायदा हो गया, dx बाई dt वेलोसिटी हो गया। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन हो गया, a इज इक्वल टू dx बाई dt को भी और यहाँ पे dv बाई dx, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी होते हैं कि एक्सेलरेशन dv बाई dt लोगों को सिर्फ याद रहता है ना, x के टर्म्स में कैसे रहेगा, v dv बाई dx, याद रखना है आपको। अब यहां आने के बाद अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। अब यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई अभी हम लोग करेंगे। अब जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a dx, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ, अब लगा देंगे बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन, सो v dv का इंटीग्रेशन और यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन a dx का। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या x है, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v होगा। अब आगे चलते हैं, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2, नहीं, जैसे हम लोगों ने सीखा x dx का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाई 2, t dt का इंटीग्रेशन क्या, t स्क्वायर बाई 2, उसी तरह से v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सो ये क्या हो गया a dx। नाउ अपर लिमिट ऐसे, लोअर लिमिट ऐसे डाल देना है। अब डालो बेटा अपर लिमिट, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हमको डालना है, तो डाल दिया v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ डाल दिया ax माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर दे तो ये एलसीएम ले लिया बेटा हम लोगों ने, देखो बाई 2 यहाँ पे ax है ना, अब इस 2 को उधर आके मल्टीप्लाई कर दे, सो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। अब v स्क्वायर हमको चाहिए, उसको उधर ले जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, सो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर प्लस 2ax। देखो हो गया हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लोगों ने यूज कर लिया है ना, इजी है फिजिक्स है ना, इसलिए तो बोलते हैं बहुत इजी है फिजिक्स। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हमने दोनों तरीके से किया, ग्राफिकल से भी किया और कैलकुलस मेथड से भी किया। आपको बेसिकली कैलकुलस मेथड पे ज्यादा फोकस करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है ना, उसी को हम कैलकुलस बोलते हैं। फिर सेकेंड किया ग्राफिकल से किया, कैलकुलस से किया। थर्ड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, ग्राफ तो नहीं था वहां पे, क्या था, सिंपल फॉर्मूला था, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप इसको प्रैक्टिस करो, आपके लिए जरूरी है ये, है ना, याद रहना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आया। अब ये हो गया हमारा तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन बेटा लोग। ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन बहुत यूजफुल है पूरे फिजिक्स के लिए, कहीं पे यूजफुल हो जाता है बेटा, जहां पे काइनेमेटिक्स होता है, जहां पे मोशन होता है कि अभी वेलोसिटी ये है, बाद में ये हो जाएगा, टाइम बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, डिस्टेंस बताओ, सब कुछ बताओ, तो ये सब बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने समझ लिया ना कि v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी एट टाइम t, और ये v नॉट क्या है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना।
x को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, t को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, और a को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसा एक्सेलरेशन है बेटा, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको आज का क्लास? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सीधा क्वेश्चंस के साथ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में लाऊंगा, उसको हम लोग करेंगे। एक और टॉपिक यहाँ पे, अच्छा 2 टॉपिक है यहाँ पे, एक टॉपिक है फ्री फॉल मोशन और एक टॉपिक है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वो हम लोग करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मुझे लगता है फ्री फॉल मोशन में पढ़ा दूंगा, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, नीट के क्वेश्चंस करेंगे, जेई के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी कर सकते हैं, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय सबको।